बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर ज़ीशान आज एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत से वालिदैन बच्चों को लेकर आते हैं जिनको बहुत तेज़ बुखार होता है और उनको झटके लग रहे होते हैं। बच्चे की ऐसी हालत देखकर वालिदैन बहुत परेशान हो जाते हैं और हड़बड़ाए होते हैं और उनको ये समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करें। बुखार में झटके लगने की वजूहात क्या हैं और क्या ये ख़तरे वाली बात है या नहीं, और इस वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे कि इस सूरत हाल में फौरी तौर पर क्या करें जिससे बच्चा महफूज रहे। हमारी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। बहुत ज़्यादा बुखार में झटके लगने को मेडिकल टर्म में फीब्रल फिट्स कहते हैं। फीब्रल फिट्स में बच्चे को जब झटके लगते हैं तो बच्चा अपने होशोवास खो देता है और बच्चे की जो आंखों की पुतलियां हैं वो घूम जाती हैं और मुंह से मसलसल झाग निकलती रहती है और बच्चे के हाथ पांव बेसाख्ता हरकत करने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे बच्चा बहुत ज़्यादा तकलीफ में है और तड़प रहा है। ऐसा क्यों होता है? हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं जिनका काम हमारी बॉडी की हरकतों, सकनात और एहसासात को कंट्रोल करना होता है। इन न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिक सिस्टम मौजूद होता है। जब इस इलेक्ट्रिक सिस्टम में कोई ख़राबी आती है या कोई खलल आता है तो झटके लगते हैं। छोटे बच्चों का दिमाग मुकम्मल तौर पर ग्रो नहीं किया होता, इसलिए ज़्यादा तेज़ बुखार में उनको झटके लगने के ज़्यादा चांस होते हैं। 6 माह से 5 साल की उम्र के बच्चों को बुखार में झटके लग सकते हैं। हालांकि ये ख़तरे वाली बात नहीं होती। झटके लगने का दौरानिया 3 से 5 मिनट होता है। 5 मिनट से ज़्यादा या इससे ज़्यादा टाइम तक झटके लगे तो फौरी अस्पताल से रजू करना चाहिए। अगर शदीद बुखार में आपके बच्चे को झटके लगें तो सबसे पहले आप पुरसकून रहें और चंद इकदाम जो हम आपको बताएंगे इनको फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि जब बच्चे को झटके लगते हैं तो बहुत से वालिदैन परेशान और हड़बड़ा जाते हैं और ऐसी बहुत सी गलतियां करते हैं जो बच्चे की जान ले सकती है या बच्चे को मुस्तकिल तौर पर मजबूर कर सकती है। सबसे पहले बच्चे को सीधा लिटा दें या एक करवट की तरफ लिटा दें और बच्चे का मुंह एक साइड पर रखें ताकि जो मुंह से झाग निकल रही है वो आसानी से निकल सके और सांस की नाली में ना जाए। बच्चे के मुंह में कोई भी चीज़ डालने की कोशिश ना करें और बच्चे के जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं जैसे जर्सी, कोट, इनको उतार दें और बच्चे जो बेसाख्ता हरकत करता है इसको कंट्रोल करने की कोशिश ना करें और बच्चे के आसपास जो चीज़ें पड़ी हुई हैं जिससे बच्चे को चोट लग सकती है या बच्चे को नुकसान हो सकता है इनको उठा लें। जब बच्चे को झटके लगते हैं तो बच्चा 3 से 5 मिनट में नॉर्मल हो जाता है। अगर 5 मिनट से ज़्यादा टाइम तक झटके जारी रहें तो फौरी एम्बुलेंस को कॉल करें, क्योंकि बच्चे को ज़्यादा मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है जो आप घर पर नहीं दे सकते हैं। ज़्यादा झटके लगने की वजह से बच्चा परेशान हो जाता है और गरनूदगी महसूस करता है और कुछ देर के लिए सो जाता है। इस हालत में बच्चे को कोई भी दवाई, पानी या कोई ग़िज़ा देने की कोशिश ना करें जब तक बच्चा मुकम्मल तौर पर होश में नहीं आ जाता या बच्चे के जो झटके हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हो जाते। बुखार के जो झटके हैं ये बुखार की वजह से होते हैं, इसलिए घर पर बुखार की मेडिसिन ज़रूर रखें, क्योंकि जब भी बच्चे को बुखार महसूस हो तो फौरी इसको बुखार की दवाई दे दें। बुखार की दवाई में आप ब्रूफन, पैरास्टामोल की टाइप कोई भी मेडिसिन जैसा कि पैनाडोल या कालपोल, ऐसी कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बुखार की मेडिसिन देने के बावजूद बच्चे का बुखार कम नहीं हो रहा तो एक गीला कपड़ा कर लें और बच्चे के हाथ, पाँव और चेहरे पर लगाएं। इस तरह करने से बच्चे की जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा और बुखार भी उतर जाएगा। उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें टिकटॉक पर भी फॉलो करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।